आइए करेंगे। धन्यवाद करते स्वामी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, जय जयकार हो राजा। हालेलुया। आरामा जाला रबाबा शे रेबे चेले रेबे चेले रेबे चेले रेबे। प्रभु तेरे लोग हैं प्रभु, आपके संतान है, आपके लोग हैं परमेश्वर। आप उनमें से होकर परमेश्वर पिता बोलिए, बातें करिए। हालेलुया। उनकी परिस्थिति मैं नहीं जानता परमेश्वर, किस समस्या से होकर गुजर रहे। हमें देखने से लगता है सचमुच में वो आत्मिकता में है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु हम किस दशा में है। प्रभु बोलो, हालेलुया, बोलो परमेश्वर, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें सहायता प्रदान करो। हरा माला रा बाबा, ताकि जो कुछ आपने ढाला है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, परमेश्वर पिता वो प्रकट हो, वो बाहर आने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, हर एक बात तेरे हाथ में शुभते, नासरी यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास पौलुस जब वो अपनी पत्री को लिखता है, जब तीमुथियुस को पहला तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस लिखता है, वहां पे एक बात को बोलता है, मेरे हाथ रखने से जो तुझे वरदान मिला है उसको प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। पौलुस कहने कहीं जेल खाने में है। जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट तीमुथियुस सेकंड तीमुथियुस, वो फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है, लेकिन उसकी तमन्ना किसके ऊपर है? उसके ऊपर जिसने तैयार किया, उसका चेला बोलेंगे, स्पिरिचुअल सन बोलेंगे। वो कहता है मेरे हाथ रखने से जो तुझे वरदान मिला है उसको क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे या चमका दे। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग। जब मैं पीछे बढ़ रहा था, पता नहीं ये वचन मेरे को बहुत पहले भी मिला हुआ है कि हम कई बार, आप में से बहुत सारे लोग, मैं खुद स्वयं कई बार हम सभाओं में खड़े होकर हाथ खड़े किए हैं, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु कुछ भी हो मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु कुछ भी हो आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, प्रभु कुछ भी हो मैं किसी चीज के पीछे नहीं भागूंगा जो आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। मेरे को यहां बैठते समय एक अगुवाई आई कि हमें से, और मैं आपको आज पूछने चाहता हूं, उसके बाद वचन शुरू करूंगा। वो हाथ परमेश्वर अभी भी खड़ा देख रहे हैं। भले आपने हाथ नीचे किया, आप चले, आप फिर संसार में वापस हो गए, आपने सेवा नहीं करूंगा बोला, आप पैसा के पीछे भागे। आपको मालूम है जब तक आप नहीं मरोगे तब तक परमेश्वर ये हाथ को ऊपर ही देखते। बड़े सेंसिटिव होकर इस बात को, ये हाथ अभी भी परमेश्वर के नजर में खड़ा है। आपने जो वायदा किया, प्रभु प्राण देने तक विश्वास होके रहूंगा, वो बोली अभी भी जिंदा है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो भी अभी भी जिंदा है। परमेश्वर आपका रास्ता दिख रहा है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा, मेरी बेटी कब लौट के आएगा, मेरा बेटा कब सेवा में समर्पित होगा, मेरी बेटी कब सेवा में समर्पित। आमीन। जब हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8वां पद पढ़ते हैं, हम वहां से शुरू करेंगे, फिर यहां पे आएंगे तो वहां पे कोई लोग पढ़ेंगे आप, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। इससे पहले परमेश्वर ने एक वायदा किया है। इससे पहले, ये तो योएल नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ उस बात को परमेश्वर के दास ने यहां पे कोट किया है। और इससे पहले परमेश्वर ने कहा हुआ बात, यहां जब आप 4 और 5 में लिखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, सुसमाचार की पत्री में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, प्रतिज्ञा की हुई बात, जब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। वहां पे ये बातें बोलने से पहले, कुछ पहले ये बातें परमेश्वर ने कहा है, जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना।
जब लूका रचित सुसमाचार उसका अंतिम पद में पढ़ते, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, वो बड़े आनंद के साथ कहां लौटे? यरूशलेम में लौटे। हालेलुया। दे ऑल आर टुगेदर, दे ऑल आर टुगेदर, और बड़े आनंद के साथ वो कहां लौटे हैं? यरूशलेम लौटे हैं। और यहां पे जब पढ़ते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्हें याद आया परमेश्वर ने कहा हुआ बातें। क्या याद आया? हमें जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। और ये बातें फिर से यहां पे लूका लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और आगे में लिखता है 3 जगह के लिए, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, और चौथी जगह पृथ्वी के छोर तक क्या होंगे? गवाह होंगे। बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत साधारण लोग। इसमें से जब आप देखेंगे इनकी पृष्ठभूमि, जब देखेंगे पतरस है जो 40 दिन पहले यीशु मसीह को इनकार किया है, लगभग 49 डेज या 50 डेज बोलेंगे उसको, और वो भी यहां पे शामिल है। अभी जब ये बातें देखेंगे वो भी शामिल है। और आपको मालूम है यहां पे और कौन लोग शामिल है? परमेश्वर के भाई यीशु मसीह का हाफ ब्रदर ऐसा बोला जाता है, याकूब, यहां पे वो भी शामिल है। जब सुसमाचार की पत्री में देखेंगे, सुसमाचार में देखेंगे, तो वो प्रभु को विश्वास नहीं करते थे। ये सारा चीज पढ़ने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, या हमारी योग्यता क्या होना चाहिए? एक सवाल आता है, एक सवाल आता है। जब सारे धोखा देने वाले लोग, सारे अपने बारे में सोचने वाले लोग, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद इन लोग सब इकट्ठे हैं और परमेश्वर उनके साथ प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? यरूशलेम में ठहरे रहना। और उसको और दूसरे शब्द में बोलूंगा, जब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, और वो सामर्थ्य तुम्हें मेरे गवाह होने के लिए क्या होगा? सहायता प्रदान करेगा। मैं अपने शब्द में बोलूं, हालेलुया। जब हम सोचते हैं, कई बार हमें लगता है मैं अपने तरीके से क्या करूंगा? परमेश्वर का महिमा करूंगा, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मैं अपने टैलेंट से परमेश्वर की महिमा करूंगा, और मैं अपनी बुद्धि से मैं अपने घर वाले को बचाऊंगा, या मेरे पास जो कुछ भी है उसको इस्तेमाल करके परमेश्वर का राज्य बढ़ाऊंगा। आपको चिता देने चाहता हूं, सबसे पहले जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य रखा है, उसको पाने की जरूरत है। हालेलुया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उस चीज को पाने की जरूरत है, परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल होने के लिए, या एक अच्छे विश्वासी जीवन बिताने के लिए। हम किसके पीछे भागते हैं? हम किसके पीछे भागते हैं, है ना? हम किसके भरोसे में भागते हैं? मेरे को यह पढ़ने से एक चीज समझ में आया, अगर मैं होता तो पतरस को मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं देता। अगर मैं होता, परमेश्वर का भाई याकूब को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं देता। वहां पे आपको मालूम है क्रूस के पास कौन है? केवल यूहन्ना की बात जिक्र है, उसकी यीशु मसीह के मां की, मतलब मरियम की बात की जिक्र है। आपको मालूम है, आप सोचते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला, अभिषेक करने वाला पैमाना और कोई है? हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से अभिषेक को पालूंगा। दैट इज नॉट अ वे। आपको लगता है मैं अपने हिसाब से परमेश्वर का काम करूंगा। दैट इज नॉट अ वे। अगर कि वहां पे परमेश्वर का वचन लिखता है कि शरीर के, आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के अभिलाषाओं को कभी क्या नहीं करोगे? पूरा नहीं करोगे। वचन पढ़ने से ऐसा समझ में आता है, नहीं, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं वापस लाने चाहता हूं आपको। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया ठहरे रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है ठहरे रहने के लिए, यरूशलेम में ठहरे रहने के लिए। वो यरूशलेम, आपको बता देंगे कि यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। कहीं ना कहीं जब हम एलिगोरिक इंटरप्रिटेशन करते हैं या थियोलॉजिकल भी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यरूशलेम जो है
परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जब वो आनंद के साथ यरूशलेम लौटे तो उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको और मुझको यह पूछने चाहता है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कितना आनंद होता है। या परमेश्वर के फेलोशिप में रहने के लिए सचमुच में आप जबरदस्ती परमेश्वर के चरण में आते हो, या सचमुच में आपका मन उमड़ता है परमेश्वर के संगति में रहने के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहने चाहूंगा, इसको बोला जाता है डेडिकेशन। और एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, योर डेडिकेशन विल डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन। और उसका दूसरा पॉइंट है, योर डेडिकेशन विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रति जो ललक है, आपकी मन में जो बोझ है, वो पवित्र आत्मा का दिया हुआ है। आप जॉब में है, फिर भी आपको लगता है मैं जॉब छोड़ के सेवा करूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंफर्मेशन देने चाहता हूं, वो आपकी बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, वो आपका भरमाया हुआ दिमाग, या दैट इज नॉट अ इमोशन, लेकिन आपको मैं बता देने चाहता हूं, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में जब आप सोचते हो, पवित्र आत्मा की आवाज है। हालेलुया। जब परमेश्वर के राज्य के बारे में आप सोचते हैं, चाहे वो पवित्र जीवन बिताने की बात हो, चाहे सेवा करने वाली बात हो, चाहे और कोई बात क्यों ना हो, वो इमोशन में आकर वो बातें नहीं हो सकती। वो केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही, पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में उत्साहित कर सकता है। हालेलुया। हम एक बार फिर ये पदों को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यहां पे जो विटनेस जो वर्ड किया गया है, वर्ड जो विटनेस, गवाह, जो गवाह का जो शब्द ट्रांसलेटेड है, वो एक्चुअल में हिंदी मतलब वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसका ग्रीक मतलब ग्रीक ट्रांसलेशन है, उसमें बोला गया वो मार्टायर। मार्टायर मतलब उसको क्या बोलेंगे, मार्टायर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? शहीद। जो उस शहीद शब्द से ये विटनेस वर्ड निकाला गया है। ओरिजिनल जो रूट वर्ड है गवाह, जो विटनेस बोला गया है, वो ग्रीक वर्ड मार्टायर का हिंदी अनुवाद या इंग्लिश अनुवाद है, विटनेस। फिर विटनेसिंग मतलब आपको समझ में आ गया, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। विटनेसिंग, विटनेसिंग का सबसे हायर लेवल वो है। मैंने अभी विटनेसिंग का लेवल शुरू नहीं किया है। विटनेसिंग का हायर लेवल कौन सा है? मार्टरिज्म है, मार्टायर होना है, शहीद होना है। वापस आएंगे। आपने मसीह जीवन या मैंने मसीह जीवन कितना सिंसियरिटी के साथ बिताया है? आपको मालूम है, आपका दिनचर्या बताता है कि आप कितना सिंसियर हो परमेश्वर में, या आपकी बोली आपको बताता है कि आप कितने सिंसियर हो प्रभु में। आपको बता दूं, आपका हाव भाव बता देता है कि आप कितने प्रार्थना करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को अभिषेक करके ये बता दिया, अभिषेक के लिए और कुछ नहीं चाहिए, समर्पित हृदय चाहिए। सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए। परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोग से बोल रहा है, आपको मालूम है आप मसीह में हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको मालूम है आपकी औकात क्या है? सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं और परमेश्वर को कितना समय देता है? आपको मालूम है आपको बुलाना विटनेस के लिए है। हालेलुया। विटनेसिंग, प्रभु के गवाह बनने के लिए, केवल यरूशलेम में ही नहीं, केवल यहूदिया में नहीं, केवल सामरिया में नहीं, लेकिन पृथ्वी के छोर तक गवाह बनने के लिए। मैं आपको और एक सवाल पूछने चाहता हूं, यही स्थिति में हम कितने के लिए गवाही का कारण बने? जो हमारी अभी आत्मिक दशा है, जिस दशा में हम पड़े हुए हैं, आपको मालूम है हम में से बहुत सारे लोगों को हफ्ते में एक बार हम बाइबल खोलते, बहुत सारे लोगों को। इट इज नॉट अ जोक।
आपको मालूम है, मेरे को एक दिन पवित्र आत्मा ने दिखाया, ऐसा दरार दिखाया, मैं शायद कहीं दूसरी जगह था, ऐसा दरार दिखाया। उसके बाद मैंने पूछा प्रभु से, दरार कैसा है? जैसे घर में दरार आता है, दीवार में दरार आता है। मैंने पूछा प्रभु से, दरार क्यों है? बोला अगर कोई पवित्र आत्मा को इतना घुसने के लिए, दरार जैसे घुसने की भी जगह देता है उसके लाइफ में, तो उसके जीवन को मैं परिवर्तन करके छोड़ूंगा। जब आपका जीवन परिवर्तित नहीं है, मेरा जीवन परिवर्तित नहीं है, उस दर्शन के अनुसार आपको बता देने चाहता हूं, आप और मैं कितना समय देते हैं परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, यही एक 8 पद से पूरा इतिहास रचा गया है। क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री केवल यही 1:8 से शुरू हुआ है। उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। यहां पे जब आगे पढ़ेंगे, मैं पद निकाल के नहीं बोलूंगा। वो लोग प्रभु को देखना चाहने वाले लोग थे। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है वचन में कि वो परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। सबसे पहला पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है, दे बिलीव इन रिजन क्राइस्ट। मरे में से जिंदा हुआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास था। और जब आगे वहां पे पढ़ते, दे बिलीव इन गॉड, और उसके बाद आगे में लिखा है, दे नॉट ओनली बिलीव इन गॉड, लेकिन दे बिलीव वन अनदर। वो केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास करते थे। मैं सारांश में बोल रहा हूं, पहला चैप्टर के अंदर में से प्रचार हो रही है। मैं आपको फिर से वापस लेने चाहता हूं। आप अपने दिमाग जीवन को झांके। सबसे पहले ये बिगिनिंग है, मैं बोलते जाऊंगा आगे। आप अपने जीवन को झांको। आपको प्रभु में आते हुए कितना साल हुआ है और अपने प्रभु के लिए कितना काम किया है। आपको परमेश्वर में आया हुआ कितना साल हुआ, और परमेश्वर के, आप मेरे से यह सवाल मत पूछिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या किया, क्या गया। वो जमाना चला गया, आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया, नहीं किया। अब समय आया है, वो एरा है, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है। उस समय आ गया। अब वो एरा चला गया कि परमेश्वर आपके लिए ये करेगा, वो करेगा, परमेश्वर गाड़ी देगा, घर देगा। वो समय चला गया है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरे बुझाई में। लेकिन परमेश्वर आज अब कलीसिया को जब तैयार कर रहा है समय के लिए, अंतिम समय कब है, कैसा है, नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देने चाहता हूं, परमेश्वर की कलीसिया की तैयारी का समय आ गया है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर गवाह, केवल सामर्थ्य के गवाह नहीं, लेकिन यीशु मसीह का गवाह। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य के गवाह, यीशु मसीह के चंगाई का गवाह, यीशु मसीह के छुटकारा का गवाह, और यीशु मसीह के जन होने का गवाह में आसमान और जमीन का अंतर है। संसार में जो प्रचार होता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य की गवाही है। वो उनके गवाह नहीं है। वो पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, वो नहीं। यीशु मसीह के गवाह नहीं है, वो यीशु मसीह क्या कर सकता है उसके गवाह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको तैयार करने चाहता, और कुछ नहीं। 50 दिन पहले पतरस ने मसीह यीशु को 3 बार इनकार किया, लेकिन जब आप इसी में प्रेरितों के पुस्तक में जब देखते, वो जो है खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, और 3000 लोग परमेश्वर में क्या करते, जुड़ते हैं या मन फिराते हैं। मैं आपको बता देने चाहता हूं, आज से पहले आपका क्या जीवन था वो मायने नहीं रखता, अगर आप आज समर्पित होते हो तो। अगर आज आप समर्पित होते हो, संपूर्ण मन से समर्पित होते हो, 40 दिन पहले, 50 दिन पहले परमेश्वर को आपने क्रूस पर चढ़ाया था, परमेश्वर को आपने पहचानने से इनकार किया था, वो मायने नहीं रखता। लेकिन कंडीशन एक है, क्या आज आप बदलने के लिए तैयार है? क्या आज आप मन फिराने के लिए तैयार है? क्या आज आप पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप समर्पित होने के लिए तैयार है? आपको मालूम है, परमेश्वर ने, जब मैं सेवकाई के लिए निकला, परमेश्वर ने कुछ बातें की, या मैंने परमेश्वर के सामने एक चीज को, कोई अभिषेक के बातों को रखा था। मैं योग्य था, नहीं था,
मैं योग्य नहीं था उस समय, लेकिन परमेश्वर ने कंफर्मेशन के लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को दिखाया। उस बातों से याद रखकर मैं आपको एक चिता देने चाहता हूं। जब आप समर्पित होगे, जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास आज करते हैं, आज करते लोग चंगे होते, छुटकारा होते, अभिषेक पाते। आपको मालूम, अगर समर्पित होगे, मैं बता दूंगा आपको 1 महीने के अंदर आपके द्वारा परमेश्वर काम करने शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा है समर्पित हृदय को। परमेश्वर ढूंढ रहे खड़े हाथ को, नीचे किए हुए लोग फिर से वो हाथ को खड़ा करते हुए देखने चाहता है। परमेश्वर के साथ वायदा किया हुआ वचन, आपने परमेश्वर के साथ वायदा किया होगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसी करूंगी। परमेश्वर ये काम बन जाए, मैं समर्पित हो जाऊंगा। प्रभु ये काम हो जाए, मैं समर्पित हो जाऊंगा। प्रभु मुझे जॉब मिले, मैं समर्पित हो जाऊंगा। प्रभु मुझे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मेरे फी माफ हो जाए, मैं समर्पित हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उस बातों पर विश्वास करके परमेश्वर ने आपका काम सफल किया है। मैं ऐसे शब्दों में नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, रियल में ये चीज सेंस हो रहा है मेरे को, और ये चीज बोल रहा हूं। ऐसा बोला, उसके बाद परमेश्वर ने वो काम सफल किए। मालूम है, अब आज आपको आज याद आ रहा है वो चीज मैंने परमेश्वर के सामने याद वायदा किया। आज आपको मालूम है, मैंने शुरू में ही बोला, परमेश्वर उस चीज को कभी नहीं भूलेगा। जिस दिन आप मरोगे उस दिन वो बात टल जाएगी। जब तक जिंदे हो, परमेश्वर आज भी आपके हाथों को खड़ा देखता है। परमेश्वर आज भी उस उड़ाऊ पुत्र के इंतजार करता था, वो बाप, वैसे परमेश्वर आपके इंतजार कर। आपको मालूम है, आपने साउ समाज छोड़ा है, आपने देवांगन समाज छोड़ा है, आपने वो छोड़ने का कीमत चुकाया है। लेकिन वो छोड़ने के लिए परमेश्वर ने जो छुड़ाया, किस लिए छुड़ाया, वो चीज को आप पूरा कर रहे हो नहीं। केवल आप समाज से बाहर हो, आप समाज से बाहर हो, परमेश्वर के पास नहीं हो। समाज और परमेश्वर के बीच में खड़े हो आप, और आपकी जीवन चल रही है। अपने आपके जीवन में कुछ पापों को छोड़ा, वो पाप अभी भी आपको अट्रैक्ट करता है। आपको मालूम है, वो पाप को छोड़कर आप बीच मैदान में खड़े हो, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे हो आप। आपको कैसा भी लगे, कुछ भी लगे, मैं रियलिटी आपको बता दे रहा हूं। एक हायर लेवल में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं भैया लोग के साथ बैठ रहा था। मेरे को इतने रोने आया, मैं एकदम गहराई में जाता हूं, ऐसा रोता हूं। ऐसे ही रोना का नहीं होता, लेकिन आप अपने जीवन को देखेंगे, आपकी स्थिति कहां पे है। फिर अगर आत्मिक दशा ऐसे ही होना है तो यीशु मसीह को क्यों अपनाया है? आपको खराब लग रहा होगा। अगर आत्मिक जीवन ऐसे डामाडोल होना है, आज से पहले 5 साल पहले आपने समाज छोड़ा ही क्यों? आत्मिक जीवन आज आके डामाडोल होना है, आपको आत्मिक सभा में बुलाने के लिए 10 बार फोन लगाना पड़ता है, चर्च का कोई काम करने बोलने के लिए आपको 20 बार फोन लगाना पड़ता है। फिर आपने समाज छोड़ा ही क्यों? किसके लिए छोड़ा है? आपका ध्यान कहां चला गया है? परमेश्वर अभी भी आपका इंतजार करता है। और यहां पे एक प्रिंसिपल है, उन बातों के बारे में बात करेंगे। पहला अध्याय में प्रेरितों के काम में कुछ प्रिंसिपलिटी है, कुछ सिद्धांत है, जिसके जरिए से कुछ मार्ग है, जिसके जरिए से परमेश्वर काम करने चाहता है। सबसे पहले अगर कलीसिया की उन्नति होना है, कलीसिया प्रेयर बेसिस होना है। सबसे पहले मैं आम शब्दों में मैं बोलूंगा, आप इस कलीसिया में जागृति देखने चाहते हो तो केवल पास्टर की प्रार्थना नहीं, लेकिन पास्टर के साथ साथ प्रार्थना करने महिला लोग, पुरुष लोग आवश्यक है, ताकि वो महीने महीने इकट्ठा रहकर, दिन दिन रहकर, उपवास रहकर प्रार्थना करें। आपको मालूम है, आपको कोई गांव जाने की जरूरत नहीं है, धारा की नहीं, यहां पे लोग आएंगे। मैं आपको बता देने चाहूं, यहां रहने की जगह नहीं होगी। आपको मालूम है, पास्टर साहब के साथ आपने कितना घंटा प्रार्थना किया है? कितने घंटा प्रार्थना किया है पास्टर साहब के साथ आपने बैठे? आपकी प्रार्थना जीवन नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको क्या देख के अभिषेक करेगा बताइए?
यहां पे जब आप पढ़ते हैं उसमें एक लिखा हुआ है, एक अध्याय उसका 14 पद में, ये सब कई स्त्री और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और वहां पे लिखा हुआ है दूसरा चीज, दे आर वन एकॉर्ड, वो एक मन के थे जब 4 और 5 में। आपको मालूम, मैं एकदम ऑर्डर के साथ इसको नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको रियलाइज हो, ये प्रीचिंग ना हो, ये प्रीचिंग नहीं है, ये डिस्कशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर सबसे पहले कितने लोगों के अंदर जुनून है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, सच में बढ़े? आपको मैं बता देने चाहता हूं, जिस दिन आप परिवर्तन होगे परमेश्वर का राज्य बढ़ने शुरू होगा। जिस दिन आप अपने पापों से मन फिराओगे उस दिन से परमेश्वर का राज्य ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू होगा। जिस दिन जो परमेश्वर के सामने आपने वायदा किया है वो वायदों को पूरा करने लगोगे, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा और लोग उस सामर्थ को देखेंगे और पूछने आएंगे, तेरा परमेश्वर कौन है जो इतना सामर्थी काम करता है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक जगह है, कलेसिया है, कोरबा में, बहुत स्त्रियां लोग आते, भाभी लोग आते हैं। वहां पे दीदी है, मेरे को सब चले जाने के बाद वो शिकायत करती, बोलती है, बाबू इनके लिए प्रार्थना करना। इन लोग खूब झगड़ते हैं, इनके पति लोग के साथ बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। और इनके पति लोग बोलते हैं कि अगर चर्च जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद तुझे इतना झगड़ा करने आता है, इससे अच्छा मैं यहीं पे ठीक हूं, मैं यहीं पे ठीक हूं, मैं चर्च नहीं जाता और यीशु मसीह का नाम बदनाम नहीं करता। उनके पति लोग, आपको मालूम है, उनका वो स्वभाव उनके पति के उद्धार के लिए हिंड्रेंस बन गया। हमने अपनी जवानी कैसे बिताई है या अभी कैसे बिताते हैं? जब कन्विक्शन नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलने का कन्विक्शन नहीं है, तो फिर वो आज्ञा मानने वाला जो परमेश्वर का ग्रेस है वो आता नहीं है। कन्विक्टेड नहीं हो, आपको वो अनुग्रह नहीं मिलता है, आज्ञा मानने के लिए अनुग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि आप वो लोटे के समान हो जिसका पिंदा नहीं है, कभी इधर लुढ़कना है, कभी उधर लुढ़कना है। फिर परमेश्वर क्या देखकर आपको अभिषेक देगा, या परमेश्वर क्या बुनियाद में आपको, आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, या क्या बुनियाद में आपको आशीषित करेगा? मैं आशीष की बात ही करने नहीं चाहता, है ना। मुझे भूपराज भाई बोलता है, जब परमेश्वर के लिए सेवा के लिए निकला है, प्रार्थना नहीं करेगा तो क्यों निकला है? क्यों निकला है? नौकरी कर लेता अच्छे से, प्रार्थना का जीवन ही नहीं है तो वचन का जीवन नहीं है, सेवा के लिए ललक नहीं है, निकला क्यों है? क्यों निकला है? 5 साल के बाद तुझे देखेंगे लोग, तू खुद कहेगा मेरे को मिनिस्ट्री में निकला हुआ 5 साल हुआ है, तो तेरे पीछे देखकर उपलब्धि नहीं दिखने के बाद मैं तेरे को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? 5 साल हो गया, बस इतने ही काफी है। परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है, आपका विश्वासी जीवन 10 साल होने का कोई मतलब है? कोई मतलब है? मैं चर्च का सबसे पुराना विश्वासी हूं बोलने का कोई मतलब है? कोई मतलब है? अगर मतलब है तो आपका परमेश्वर को मालूम है, आपको मालूम है। अगर मतलब है तो वहां पे जागृति है, मालूम है मेरे प्रियो। अगर आपका प्रभु में आना कुछ सेंस रखा है तो जागृति है। वो सेंस का सबसे पहला रिजल्ट जो है जागृति है। सेंस का दूसरा रिजल्ट है लोग आपके जरिए आशीषित होंगे। सेंस का दूसरा जरिया है लोग आपके जरिए कलेश में आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताऊं, केवल विश्वासी हुई हो आप, केवल पाप को छोड़े हो आप, मसीह यीशु के पास अभी भी आपका कोई जगह नहीं, अभी भी मेरा कोई जगह नहीं है, अभी भी परमेश्वर के लिए मैंने कुछ कमाया नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ करे, कुछ खड़े हो, परमेश्वर का काम करे। अगर ये नहीं है, अभी भी मेरे को 2017 के बाद अभी 2022 है, मैं जब सेवकाई को देखता हूं, ये भैया लोग के साथ शेयर किया था, अगर मैं चापा में रहा पास्टर का बेटा कहलाऊंगा, मैं कभी परमेश्वर का दास नहीं कहलाऊंगा, मैं किसी का आत्मिक पिता नहीं हो सकता।
जिस दिन चापा छोड़ा, हर कोई आने वालों के लिए मैं पास्टर होऊंगा, हर कोई जो मेरे कलीसिया में आने वालों के लिए स्पिरिचुअल फादर होऊंगा। दैट इज द डिफरेंट। आज आप केवल चर्च में है, केवल पुराने विश्वासी है। मैं आपको पूछने चाहता हूं, आपके जरिए कितने लोग प्रभु में आए? आपके जरिए कितने लोग मसीह यीशु को ग्रहण किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2022 जब शुरू हुआ, एज ए विश्वासी, एज ए एल्डर, आप कितने के घर में जाके प्रार्थना किए? हम शौक करते हैं, हमें इच्छा होती है परमेश्वर इस्तेमाल करे, हमें इच्छा होती है हमारे हाथ रखने से बीमार चंगा हो। जब आपके जीवन में जिम्मेवारी नहीं है, परमेश्वर वो जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए अभिषेक भी नहीं है। आपको मालूम है, एनोइंटिंग, परमेश्वर, इनकी हैसियत नहीं थी, मैं बताऊंगा, इनकी करूंगा। हालेलुया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परमेश्वर ने चुना हुआ लोग था, उनके परमेश्वर अपनी बोझ को इनको दे रहे थे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया रखा है? अभिषेक रखा है। जब हम उनके कामों को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आप माफ कर पाते हो किसी को 50 दिन के अंदर? मैं कभी नहीं माफ कर पाऊंगा 50 दिन के अंदर। जो मेरे को पहचानने से इनकार करे, मुझे नहीं लगता कि मैं 50 दिन के अंदर में किसी को क्षमा करूं और उसको उस कलीसिया का सबसे बड़ा जिम्मेवारी दूं। आपको बता देने चाहता हूं, अगर आपको अभिषेक चाहिए तो समर्पित होने की जरूरत है। अगर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए तो आज जिसके अगुवाई में आप जीवन बिता रहे हो, उसको त्यागने की जरूरत है। आप चाहते हो आपके छाए से लोग चंगे हो, तो आपको जाल और पूरा जीविका को छोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो भी अपने महिमा के लिए नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। हम वापस आते हैं। मेरी बात कहीं ना कहीं आपको चुभी होगी, खराब भी लगा होगा, कुछ भी ऐसे बक के जा रहा है, ऐसे बकवास कर रहे हैं। अब जाके पहला अध्याय पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। अगर अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखने चाहते हो तो सबसे पहले समर्पित होने की जरूरत है। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देने की जरूरत है। आप उसी गड्ढे में, उसी बुराई में, उसी अपराध में, बिना प्रार्थना का जीवन, बिना समर्पण का जीवन, बिना बाइबल का जीवन, आप अभिषेक चाहते हो, आपको लगेगा मेरे अंदर अभिषेक भी है। मैं बोलूंगा वो परमेश्वर का अभिषेक नहीं, और किसी का अभिषेक है जो सारे संसार के लोग पा रहे हैं। आपको मालूम है, पास्टर को पीड़ते लोग, पास्टर को पीड़ता है, वो भी बड़े बड़े, बाद में आपको एकांत में नाम बता दूंगा मैं। पास्टर को पीड़ते हैं ताकि उनके चर्च में लोग कम ना हो, उनका नाम क्या ना हो, कम ना हो, खराब ना हो। आसपास में, उस चर्च के आसपास में चर्च खोलने वाले पास्टर को पीटते, गुंडा भेजकर पीटते, पिटाई करते हैं। के जरिए जो चंगाई होता है, जो अभिषेक उतरता है, जो लोग आशीषित पाते हैं, मैं क्या बोलूंगा, वो सचमुच में यीशु का दिया हुआ वो आशीष है, यीशु का दिया हुआ अभिषेक है। तो वो मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 के अनुसार प्रार्थना करूंगा मैं। आज की शुरुआत इतने ही से करेंगे। सबसे पहले आप 10 साल हो गया होगा, घर जाके जब सोने से पहले परमेश्वर के चरण में आधी घंटा बिताकर याद करिए, परमेश्वर ने क्या दर्शन से आपको विश्वासी जीवन शुरू हुआ था, क्या जुनून से विश्वासी जीवन शुरू हुआ था, क्या प्रार्थना का जीवन के साथ अपने अपना समाज छोड़ने के लिए आप हिम्मत पाए थे। आज वो जोश कहाँ है? आज वो प्रार्थना जीवन कहाँ है? आज वो समर्पण का जीवन कहाँ है? आपने कई सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से वायदा किए थे होंगे, प्रभु नौकरी दो घर चलाने के लिए, लेकिन उस नौकरी को करके भी समय निकाल कर मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं किसी को नहीं जानता, नौकरी दो, अच्छा नौकरी दो, अच्छा घर बस जाए प्रभु, उसमें से भी मैं समय निकाल कर आपकी सेवा करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ने वायदा किया होगा, आपको परमेश्वर आज स्मरण दिलाता है, क्या वो वायदा आज जिंदा है? आपने जो वायदा किया वो आज आपने फुलफिल किया है। परमेश्वर के साथ आपने वायदा किया है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, इसके बाद आगे पाप नहीं करूंगा। क्या सचमुच में उस दिन से आपने पाप करने छोड़ दिया?
आपने कहा है कि मैं परमेश्वर मेरे हृदय से वो भाई बहन के लिए वो कड़ुआहट दूर करो, इसके बाद मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी, किसी के साथ बुराई नहीं करूंगी। क्या सचमुच में वो चीज आज अलाइव है आपके जीवन में? रियलिटी है। आत्मिकता एक रियलिटी है मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति एक रियलिटी, और कुछ नहीं। ये धूम धड़ाका नहीं है। धूम धड़ाका से बढ़कर एक रियलिटी है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले आपको बदलता है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले आपको अपनी असलियत बताता है। अगर किसी परमेश्वर के दास ने कहा है वो सच्ची आराधना नहीं है जिस आराधना को अटेंड करने के बाद आपके बुराई प्रकट नहीं होते और परमेश्वर आपको पश्चाताप का हृदय नहीं देता है मेरे प्रियो, वो प्रचार नहीं है जो प्रचार को सुनने के बाद आपकी कमी घटियां जीवन में मालूम न चले। वो प्रचार नहीं है। वो प्रार्थना नहीं है जिस प्रार्थना करने के बाद सुनने के बाद आपको पश्चाताप का हृदय ना हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हंसी मजाक होता है प्रचार में, मजे आनंद और अपने अनुसार के प्रचार लोग को ढूंढते, और वहां पे न सुसमाचार की बात होती है, न पश्चाताप की बात होती है, न परमेश्वर की सेवा के लिए दुख उठाने की बात होती है। वो मैं नहीं कहूंगा। संसार के लिए वो सेवा है, मेरे लिए सेवा नहीं है, और मेरा बाइबल का परमेश्वर के लिए सेवा नहीं है। हालेलुया। अगर आप रोते हो परमेश्वर के चरणों में और आंसू बहता है, और वो आंसू बहाना आपको अगले दिन से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता नहीं प्रदान करता है, तो आंसू बहाना वो इमोशनल है। वो दैट इज नॉट अ स्पिरिचुअल। आप कन्फेस करते हो परमेश्वर के चरण में, वो कन्फेशन आपको पाप छोड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, तो वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में कन्फेशन है। अगर वो फिर से वो पाप दोहराते हैं आप, तो वो इमोशनल कन्फेशन है। दैट इज नॉट अ ट्रू कन्फेशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन को सचमुच में परमेश्वर बादलों पर जब आएगा उसके लिए तैयार कर रहे हो, या इस संसार के लिए अपने भोग विलास को पूरा करने के लिए कर रहे हो? या सचमुच में प्रतिदिन जब सुबह उठते हो और शाम को घर वापस जाते हो, तो क्या आपका आत्मा आपको गवाही देता है कि सचमुच में मैंने दिन भर परमेश्वर के भय में जीवन बिताया है? या रात में सुबह उठने के बाद जब प्रार्थना करते हो, क्या परमेश्वर को आत्मा आपको गवाही देता है कि आपने रात भर परमेश्वर के भय में जीवन बिताया है? अगर नहीं, अगर आपका विवेक आपको शुद्ध नहीं करता है, आपको अगर विवेक दोषी ठहराता है, तो आपके लिए अभिषेक मिलो दूर है, पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलो दूर है, परमेश्वर का काम मिलो दूर है। सुसमाचार सुनाना एक जिम्मेवारी है, लेकिन आत्मा के अगुवाई बिना, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सुनाया गया सुसमाचार वो कथा है, वो कहानी है, वो परमेश्वर का वचन नहीं है और ना वो सुसमाचार है। आपको मालूम है सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है, जब एक आदमी सुनता है, वो सुनने के बाद मरने से पहले वो एक बार चर्च आएगा और परिवर्तित होके रहेगा। परमेश्वर के दास, देयर वाज अ लेगेसी। जब वो चलते थे स्टेशन में, लोग पश्चाताप करते थे, बोले हालेलुया। आपको मालूम है साहू समाज से आपको परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर आपके जरिए पूरा साहू समाज बचाने की अपेक्षा रखता है। परमेश्वर ने आपको अगर देवांगन समाज से चुना है, तो परमेश्वर आपके जरिए पूरा देवांगन समाज को परिवर्तन का अपेक्षा करता है। मेरे प्रियो, आप कहां हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? एक दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु क्या मैं पार्ट टाइम जॉब करके मैं सेवा नहीं कर सकता? परमेश्वर ने आत्मा में एक आवाज दिया, क्या तेरे बच्चे, तेरे बीवी को मैं नहीं पाल सकता हूं? क्या मैं भिखारी हूं? तू कमा कर अपने बच्चे को पालेगा और मेरी सेवा करेगा। मैं आपको याद, आप जो नौकरी करते, अगर परमेश्वर का हाथ नहीं होता ना, आप वो नौकरी के लायक भी नहीं हो। मैं आपको बता देने चाहता हूं, जो आपके घर में कमाई है, अगर उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं होता ना, वो कमाई, आज जो बैंक बैलेंस है, वो भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है। आपको बता दूं, अगर आप जिंदे हो ना, परमेश्वर का अनुग्रह है, उम्मीद रखता है मैं इसको जिंदा रखूंगा, तो ये बहुतों के लिए गवाही का कारण बनेगा। हालेलुया। आप जीवित हो लेकिन जिंदे नहीं हो। मैं बोलूंगा जीवित हो लेकिन जिंदा नहीं हो। जीवित केवल आप अपने शरीर के लिए। परमेश्वर ने अभिषेक दिया गवाही बनने के लिए।
चेले लोग को परमेश्वर ने अभिषेक दिया गवाही बनने के लिए। वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे, हम में से कौन बड़ा है। वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे, परमेश्वर के दाहिने और बाएं में कौन बैठेगा। वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे, यीशु मसीह जाने के बाद इनका मुखिया कौन होगा। आपको मालूम है आज भी कलीसिया में यही होड़बाजी है। वो परमेश्वर के दास नहीं है, वो परमेश्वर के दास नहीं है, वो परमेश्वर के दास नहीं है। अगर आप भी कलीसिया के अंदर हक ढूंढते हो, आप सच्चे विश्वासी नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ना आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रतिदिन का जीवन में क्या सोचते हो? किसी ने मेरे चर्च में बोला, पास्टर का बेटा 4000 का जीन्स पहनता है, उनकी पैसे की क्या कमी है। आप चर्च पास्टर का जीन्स, पास्टर का बेटे का जीन्स, उसका घड़ी देखने आते हो, परमेश्वर को देखने आते हो। मेरे को संदीप अंकल ने नहीं बोलाया ऐसा प्रचार कर बोल के, नहीं बोला है मेरे को। मैं वो बोलेंगे तो भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी बोले। आपको मालूम है मेरे कलीसिया में एक दिन बैठकर लोगों ने हिसाब किया कितना पैसे खाते में। अगर आपके अंदर में भी ये विचार है, आपको कलीसिया जोड़ने के लिए नहीं, शैतान ने कलीसिया तोड़ने के लिए भेजा है। कुछ भी समझ जाओ आप, मेरे को भले कल प्रचार करने नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको मालूम है कलीसिया परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने वाले आप और मैं ही है, और कोई नहीं है। शैतान नहीं है, शैतान चुपचाप बैठा हुआ है। आपको मालूम है, और जो सेवा करने चाहते, केवल पास्टर नहीं और विश्वासी लोग भी सेवा करने चाहते, उनके टांग खींचने वाले आप में से और मेरे में से ही है, और कोई बाहर का आदमी नहीं। आपको बता दूं, परमेश्वर के राज्य कलीसिया स्थापित करने के लिए कोई दूसरा संगठन रोक नहीं सकता है, कलीसिया ही जो बाधक है। हालेलुया। बोली के द्वारा, निरुत्साहित करके, दोष लगाकर। आपको मालूम है कैसे आप और मैं गवाही बनेंगे? हम कैसे आप और मैं गवाह बनेंगे जब मेरे हृदय में ऐसा अनर्थ बातें हैं, जब मेरा हृदय खूब तैयार नहीं है। मैं सुसमाचार सुनाया हुआ, अगर मैं खुद तैयार नहीं है, ले दे के मैंने सुसमाचार सुनाया ना, आपको मालूम है आपका हृदय जैसा है ना, आपके द्वारा विश्वास में आया हुआ विश्वासी भी वैसे ही होगा। आप कलीसिया में राजनीति करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, आपका चेला भी आपसे बड़ा नेता निकलेगा कलीसिया में। आप हिस्ट्री पलटा के देखिएगा, जो लोग कंपटीशन के लिए उसी शहर में चर्च खोले हैं, उनका इतिहास है नहीं है। वो जब तक जिंदे थे, उनके मरने के बाद चला गया। वो चर्च कहां है, उनके बच्चे कहां हैं, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं उन लोग। आप उसमें से एक होने चाहते हैं या सचमुच में ये चर्च बढ़ते हुए देखने चाहते हैं? आपका जिम्मेवारी उसके लिए क्या है? जिम्मेवारी प्रार्थना से शुरू होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपको बोझ है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है एक कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर हमारे पास्टर साहब को अधिक इस्तेमाल करिए। परमेश्वर उनके जरूरतों को पूरा करिए। परमेश्वर उन्हें कोई बीमारी ना आने पाए। परमेश्वर उन्हें दीर्घायु दीजिए। तेरे दास को और लंबी यात्रा करना है, तेरी दासी को और लंबी यात्रा करना है। आप पूछोगे फोन लगाकर, पास्टर साहब आप कैसे हो? मुझे ऐसा सारी चीज कलीसिया में सुनने के बाद ऐसा लगा, प्रभु मैं कमा नहीं सकता क्या? आज मैं रेलवे की नौकरी में होता, 4000 का नहीं उससे दुगुना का जींस पहन सकता था मैं। प्रभु ने बोला एक कलीसिया वालों ने तुझे नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। आपको मालूम है आप इस कलीसिया के सदस्य हो, लेकिन परमेश्वर के संतान हो। आप केवल इस कलीसिया के सदस्य हो, लेकिन उससे बढ़कर आप परमेश्वर के संतान हो। जब आप और मैं अपने जीवन को जीवन देखें
तो क्या सचमुच में मैं यीशु मसीह के बेटे जैसा बिहेव करता हूं? क्या सचमुच में मैं यीशु मसीह के बेटी जैसे, उसके पुत्र उसके पुत्री जैसे व्यवहार करता हूं? या मेरा दिनचर्या यीशु मसीह के संतान कहलाने के योग्य है? आपको बता देने चाहता हूं, अगर कहलाने के योग्य है तो आप उसके गवाह बनने के भी योग्य हैं। हालेलुया। आपको अभिषेक करने के लिए केवल आपका समर्पण और दिनचर्या रोकता है, और कोई कुछ नहीं रोकेगा। परमेश्वर के काम करने के लिए केवल आपका विवेक रोकता है। आपको मुट्ठी खोलने के लिए केवल आपका विवेक रोकता है, कोई नहीं रोकता है। परमेश्वर नहीं रोकता है, न दुष्ट आत्मा रोकता है। परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाने के लिए, या परमेश्वर के दास के साथ चलने के लिए, और कलीसिया में कोई भी चीज करने के लिए केवल आपका विवेक रोकता है। न परमेश्वर का आत्मा रोकता है, न दुष्ट आत्मा है आपको रोकता है। आपको मालूम है, मैं आपको फिर से बताने चाहता हूं, आप पाप से निकलकर ग्राउंड में आए हो जहां पे न शैतान है न परमेश्वर है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका होशियारी आपको वही ग्राउंड में खड़ा कर रहा है। हाँ, चर्च आते हो इसलिए शैतान के पास जाने के लिए अवसर नहीं है, उतना ज्यादा अवसर नहीं है अवसर। आप ग्राउंड में खड़े हो, ना आपके पास परमेश्वर है ना आपके पास शैतान है। आपको लगता है मैं आत्मा के चलाए चलता हूं, नहीं, आप जो है आपके बुद्धि के चलाए चलते हो। आत्मा के चलाए चलने वाले लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आत्मा के चलाए चलने वाले लोग कभी बुराई नहीं करेंगे। आत्मा के चलाए चलने वाले लोग कभी संगति में आने से आलसी नहीं होंगे। आत्मा के चलाए चलने वाले लोग सुसमाचार से कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आत्मा के चलाए चले लोग कभी तृप्त नहीं होंगे। प्रतिदिन उन्हें प्यास लगेगा, मैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को पाऊं, और मैं परमेश्वर के लिए गवाह बनूं, और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाऊं, और सुसमाचार के लिए यात्रा करूं, और जो लोग हैं उनके साथ सहभागी हूं, संगति हूं, शिक्षा लूं। हालेलुया। प्रार्थना करूं। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला नहीं बोला। प्रभु, ये तेरे लोग हैं, तेरे दास ने प्रभु सब कुछ छोड़कर प्रभु यहां पे आके सेवा शुरू किया है। परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। तेरे दास ने कीमत चुकाया है परमेश्वर इस जगह में। प्रभु, वो चीजें आपसे दूर नहीं है। आपके लोगों ने दुख उठाया है परमेश्वर, हालेलुया। अपनी बहुमूल्य चीज, अपनी जीविका छोड़कर परमेश्वर पिता ये सेवा शुरू किया है। परमेश्वर पिता ये बातें व्यर्थ न जाने पाए। तेरे दास का समर्पण प्रभु इस कलीसिया के जवानों में दिखने पाए परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, प्रभु आपके प्रियो को अपने समाज छोड़कर प्रभु तेरे पीछे होने के लिए सामर्थ्य दिया है। वो समाज छोड़ना व्यर्थ जाना न पाए परमेश्वर, वो समाज छोड़ना व्यर्थ का कारण न बनने पाए परमेश्वर, हालेलुया। इन प्रियो को तैयार करो, प्रार्थना का जीवन दो, समर्पण का जीवन दो परमेश्वर, हालेलुया। आपके प्रिय लोग जिस चीजों में उलझे हुए परमेश्वर पिता, उनसे बाहर आने के लिए आप सामर्थ्य दो। आप छुटकारा नहीं दोगे तो कौन इन्हें छुटकारा देगा परमेश्वर। आप इन्हें अभिषेक नहीं दोगे तो कौन इन्हें अभिषेक करेगा राजा। हो रहा से हम अपनी शक्ति से बदल नहीं पाएंगे स्वामी। आपकी उपस्थिति से भर दो, हमें बदलो, आपके राज्य के महिमा का कारण बनाओ परमेश्वर। जितने भी प्रिय लोग प्रभु आपके घर, इनके घर वालों से परेशान है प्रभु, इनका घर का माहौल बदलने पाए परमेश्वर, हालेलुया। इन्हें घर में प्रार्थना करने के लिए माहौल नहीं है परमेश्वर पिता। आज के बाद वो सब सिचुएशन आए जहां पे इनका पूरा घराना बैठकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए। हाराबा हाराबा हसे और यहाँ से रे बेजेले रहे, उरिया से रे बेजेले रे बेजेले रे बे। इनका जीवन व्यर्थ न जाने पाए परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पीछे होना प्रभु मजाक का कारण न बनने पाए परमेश्वर। प्रभु जवान भाई वे लोग जिन बातों में उलझे हुए हैं प्रभु,
उन्हें छुटकारा दो प्रभु। आपके पीछे चलने का कीमत बताओ परमेश्वर। हालेलुया। ये आपके उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग बने प्रभु। हम तेरे अभिषेक को ले चलने वाले लोग बने प्रभु। हम तेरे स्वभाव को लेके चलने वाले लोग बने प्रभु। हालेलुया। जो भी बातें परमेश्वर पिता आपने बोला है उनके अनुसार करने के लिए, समर्पित होने के लिए आप सहायता प्रदान करो प्रभु जी। ये चर्च में जागृति की घोषणा करते परमेश्वर, धाराओं के नहीं लोग आने की घोषणा करते परमेश्वर, आपकी प्रभुत्व का घोषणा करते हारा से ओरिया से राबाबा चले रे बे चला राबाबा आर्या से रबा चलो रोबो चले रे बे प्रभु जी। यो कलेशा को उन्नति के लिए जो कुछ भी हिंड्रेंस बना है सारे बंधनों को तोड़ते परमेश्वर भी प्रभु सहायता करो प्रभु। धन्यवाद अवसर के लिए। यीशु आपको महिमा मिले यीशु के नाम।